झारखंड में जिनका नौकरी हुआ उनका नौकरी गया। आप भी नौकरी नहीं दिए, हेमंत जी भी नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो वो तो आप भी ठग लिए, उसको वो भी हेमंत जी भी ठग लिए। ऐसा लग रहा है युवा को दोनों तरफ से ठग आ गए। बाबूलाल जी की एक तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल रहा है। 50 दिन के बाद घर से निकलते हैं, झूठ मूठ का एगो योगा कर देते हैं और उलूल जुलूल सब ट्वीट कर देते हैं। मुख्यमंत्री हैं, छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, निजी दौरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाबूलाल मरांडी को फ़ोन करके बताना ज़रूरी है कि हम यहाँ जा रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। कितने हमारे किसान भाई शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी को तो नज़र नहीं आता। पर कोई ज़मीनें हड़पने के कोशिश में है, उस पर तो कभी कोई नहीं कहता भाजपा। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा। महंगाई की मार बहुत हो गई अब की बार मोदी सरकार। जब देश को आप बोले महंगाई से कम दिलाएंगे, झूठ झूठ बोल के आए। क्यों नहीं महंगाई कम कर रहे, क्यों नहीं रोजगार? गिर साहब कर रहे हैं आप लोग पे कड़ाई हो रहा है, तो इसलिए आप लोग पिलपिला गए हैं कि लूट हो रहा है, लूट हो रहा है। क्या हेमंत जी सरकार का अकाउंट हटा के अपना नंबर दे दिए है क्या? कह रहे कि पर्सनल राजस्व का बढ़ावा हो रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। अभी हम बाबूलाल मरांडी के साथ हैं। जेएमएम को इस बात को लेकर ज़्यादा ऐतराज़ है कि बाबूलाल मरांडी कभी मोदी जी से ये नहीं पूछते कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, उन युवाओं का क्या जिनका वो भविष्य खत्म कर दिए। और बेवजह का ट्वीट करते हैं बाबूलाल मरांडी कि अपनी नौकरी बचाने के लिए हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. जेएमएम कह रही है कि बाबूलाल जी की एक तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल रहा है। 50 दिन के बाद घर से निकलते हैं, झूठ मूठ का एगो योगा कर देते हैं और उलूल जुलूल सब ट्वीट कर देते हैं। फिर परेशान क्यों जेएमएम है, जब उनको पता ही है कि हम उलूल जुलूल करते हैं। भ्रम फैला रहे हैं ना जनता में। अरे जब इनको उलूल जुलूल से क्या भ्रम फैल सकता है। आखिर उन्होंने पिछले चुनाव में जनता के बीच, नौजवानों के बीच जाकर के वादा किया था। एक तो उस वादा को भी पूरा नहीं किया, दूसरा कि जिन लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, सब कुछ क्वालिफाई कर गया, लेकिन अब उनके सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है, लेकिन उन्होंने रोक करके रख दिया। भाई क्या मनसा है आपकी? तो कम से कम जिन लोगों की सब एग्ज़ाम, सब प्रकार की जो जांच पड़ताल होता है वो हो गया। अब उन नौजवानों को तो कम से कम आप बहाल कर दीजिए, नियुक्ति पत्र दे करके उनको ज्वाइनिंग करा दीजिए। लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं भाई? पूरे लूटने में लगे हुए हैं। बालू को बेच रहे हैं, दारू को लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं, पत्थर को लुटा रहे हैं, आयरन और लुटा रहे हैं। अब तो मैंने क्या करते हैं, जितनी इलीगल काम है सब काम चल रहा है, लीगल काम छोड़ करके। और अचानक जब राज्य से मुख्यमंत्री गायब हो जाए और जनता को कोई पता नहीं चले, यहाँ तक कि अगर उनके स्टाफ भी है उन लोगों को भी बताया जाता है, तो वो लोग भी नहीं बताते हैं कि भाई कहाँ है वो। तब फिर आदमी क्या सोचेगा? मुख्यमंत्री हैं, छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, निजी दौरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाबूलाल मरांडी को फ़ोन करके बताना ज़रूरी है कि हम यहाँ जा रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। छुट्टी तो कोई भी ले सकता है। अरे हमने तो कहा कि यही बातें वो सार्वजनिक हम नहीं कर रहे, हम थोड़े उनसे मांग रहे। जनता वो चिंतित थे, लोग पूछ रहे थे, लोग बता रहे थे। तो छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी मनाने के लिए भी जा सकते हैं, तो खुल करके बतानी चाहिए थे भाई 5 दिनों हम छुट्टी मनाने शिमला जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कहाँ विदेश चले गए थे, तो पूरे देश की जनता जान रही थी, राज्य की जनता जान रही थी कि मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ कहाँ वो गए हुए थे, क्या मालदीव या कहाँ गए हुए थे, अभी तो याद नहीं है ठीक से, मालदीव भी शायद गए हुए थे। तो सबको पता था, तो कहाँ कोई लोग चिंतित थे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री अचानक 3-4 दिन गायब हो जाए और कोई पता ही नहीं चले,
तो फिर आदमी क्या सोचेगा। मुख्यमंत्री मिलने के लिए समय मांगे गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, और समय ना मिले, तब जेएमएम को क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि राज्य के मुख्यमंत्री अगर पीएम से मिलना हो, गृह मंत्री से मिलना हो, तो यहीं से समय अपॉइंट कर लेना। और जब उनकी समय की उपलब्धता होगी, अपॉइंटमेंट जब मिल जाए तो फिर चले जाना चाहिए। हम तो कहते हैं ना कि हम 28 महीनों तक राज्य के मुख्यमंत्री थे, और 28 महीनों में दिल्ली हम 14 दफ़ा गए। ऑन रिकॉर्ड होगा, जा कर के देख लीजिए, मिला लीजिए। और तब दिल्ली हम गए, या आज भी अगर हम जाते हैं किसी नेता से मिलने के लिए, तो जा कर के वहाँ हम नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि हर लोगों के हम जानते हैं समय की व्यस्तता होती है, हर लोग काम में लगे रहते हैं। हमको जिस किसी से भी मिलना होता है तो पहले हम यहीं से समय अपॉइंट कर लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई किस दिन आपका समय उपलब्ध रहेगा, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब वो समय हमें उपलब्ध बता देते हैं, दे देते हैं, तो फिर हम चले जाते हैं, और जाते हैं, मिल करके चले आते हैं, खत्म बात है। यही सब जो हो रहा है ना, आप जो ट्वीट टाट कर रहे हैं, तो अभी जो दीपक प्रकाश जी पे केस हुआ, आप लोग कोरोना में पूरा साथ नहीं दिए हेमंत जी को, पूरा कोरोना में उनको किए कि भाई मधुपुर में व्यस्त हैं, इलेक्शन में तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्या कर रहे हैं। अभी केस हुआ, आप लोग कोरोना के खिलाफ जो बढ़ावा दे रहे हैं दीपक प्रकाश और समरी लाल जी पे, आप पे भी केस होगा। झूठा झूठा ही जितना जिनको केस करना है करे, लेकिन मैं कहूँगा कि पिछले दिनों लगातार कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक रूप से कई कार्यक्रमों को किया। तो जब वो लोग कार्यक्रम करते हैं तो उनके ऊपर तो केस नहीं करते हैं। केस किन के ऊपर करते हैं? अपोजिशन के ऊपर करते हैं, जो सरकार की कलाई को खोलते हैं, सरकार की गड़बड़ियों को जनता के बीच हम लोग लाते हैं, तब उनको बड़े पिरपिरी हो जाती है। भाई हम लोग किस मांग को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, भाई आपने किसानों की धान को खरीदा तो किसानों को तो दाम आप देंगे ना। अब किसानों को आप दाम भी नहीं देंगे, और किसानों को आप खेती लगाने का उनको समय आ गया, जो उनके पैसे की ज़रूरत है, उनको खाद खरीदना है, उनको बीज खरीदना है, और आप उनको पैसे नहीं दे रहे, तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे। आपको चाहे उसके लिए केस करना हो या जो करना हो आप करिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आपके पास सरकार है, आपके हाथ में सब कुछ है, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि आप किसानों के पैसे नहीं दे सकते हैं, तो आप जनता की आवाज़ को दबाने के लिए नेताओं के ऊपर आप केस कर रहे हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि एक आंदोलन चल रहा है, पूरे कोरोना काल में कितने हमारे किसान भाई शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी को तो नज़र नहीं आता। हम पैसा लिए हैं, आज ना कल तो दे ही देगी राज्य सरकार, पर कोई ज़मीनें हड़पने के कोशिश में है अपने मित्र के लिए, उस पर तो कभी कोई नहीं कहता भाजपा वाला। नहीं, पहले बात तो कौन सी कानून में ज़मीन हड़पने की बातें हैं? तीनों कृषि कानून का विरोध हो रहा है। अब विरोध करना तो कौन विरोध कर रहा है? किसान कर रहे हैं। कौन सा किसान कर रहे? पूरा देश में तो लोग शांत है, दिल्ली के बॉर्डर पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों को बैठाया गया है। ये तो स्पष्ट हो गया, सब कुछ मिल चुका, उसके टूल किट्स में सारे कुछ वर्णन है, उसमें से किस प्रकार से हमें आंदोलन करना है, क्या क्या करना है, ये तो सबको पता चल गया। तो इसीलिए ये आंदोलन क्या है वहाँ चल रहा है, वही लोग, आखिर पूरे भारतवर्ष में किसान वहीं पर हैं क्या? वही लोग किसान हैं क्या? और आप इन 6-7 वर्षों में देखिए, जिस एमएसपी की बात होती है, जिस खरीदारी की बात होती है, मोदी राज्य में कितनी अधिक धान की खरीदारी हुई, या गेहूं की खरीदारी हुई, तेलन दलहन की खरीदारी हुई, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, कोई छुपा हुआ बातें नहीं है। तो ये तो अनावश्यक रूप से ये लोगों ने प्रोपेगेंडा करके वहाँ बैठे हुए हैं। भाई बैठे रहो। राहुल जी भी ट्वीट करते हैं कि एमएसपी पे कह रहे हैं कि एमएसपी पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, हम कह रहे हैं लीगलाइज कर दो, तो कहते हैं नहीं करेंगे, सिर्फ मुंह से बोले। नहीं, हम कह रहे हैं कि आज अगर हम लीगलाइज नहीं करते हैं तो वो धरना पर काहे को बैठा रखे? भाई आप घूम घूम करके करो ना, 24 में चुनाव होगी, और इसके बाद जब आपको अगर जनता पसंद करेगी तो आपको जो करना उस समय करिए। आज तो जनता ने हमें देश में बैठाया है, तो हम किसानों के हित में हमें जो लगता है वो कानून बना रहे हैं, और देश के किसान उसकी स्वागत भी कर रहे हैं, और उसका किसानों को लाभ भी मिल रहा है। ये आंदोलन का कोई तरीका थोड़े होता है, हाट आप बैठे हुए में 6 महीना से आप बैठे हो तो बैठे रहो।
रामेश्वर जी कह रहे हैं कि आया बीजेपी किस मुद्दे पे, रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा, महंगाई की मार बहुत हो गई अब की बार मोदी सरकार। बोल रहे हैं कि इतिहास में हम जब से जन्म लिए तब से अभी तक इतना महंगाई कभी नहीं हुआ था। तो अब ये लोग कर रहे हैं कि नहीं, पहले मिलावट वाला कड़वा तेल खाते थे, अब हम बोल दिए कि बिना मिलावट वाला, इसलिए कड़वा तेल का दाम बढ़ गया। बोले हर चीज़ झूठा, क्रूड ऑयल का इतना कम दाम कभी नहीं था, लोग फ्री में दे रहा है कि आप ले जाके भंडारण कीजिए जिस देश में प्रोडक्शन हो रहा है, तब भी 100 रुपये पेट्रोल डीजल। क्या है भाई, ये सब तो मजाक चल रहा है। जब देश को आप बोले महंगाई से कम दिलाएंगे, झूठ झूठ बोल के आए, क्यों नहीं महंगाई कम कर रहे, क्यों नहीं रोजगार? हम ये कह रहे हैं ना कि अगर राज्य सरकार वास्तव में जनता की बड़ी हितैषी है, हम कहाँ कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को अगर लग रहा है कि तो भाई अपने पेट्रोल में जो टैक्स उन्होंने लगा रखे उसको तो कम कर दे, 2 रुपया कमाई है वो भी छोड़ दे। वाह, ये कमा रहे हैं, और भारत सरकार के खजाने में भी जो पैसे आ रहे हैं वो पैसा भी तो राज्य सरकार को मिलता है, उसका भी। इतना कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, या जो अपोजिशन के लोग हैं, जो लोग बहुत चीप और रोज करते रहते हैं, तो अपने राज्य में उनका कम से कम टैक्स तो वहाँ तो कम कर दे और बता दे दुनिया को। तो अपने कुछ करते नहीं हैं और बस सब केंद्र के ऊपर दोष मारते हैं। भाई आपको अगर इतनी हिम्मत है और सचमुच में आप ईमानदारी से आप चाहते हैं कि हम इसको कम करें, तो आप पेट्रोल और डीजल में जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है उसको तो कम कर दे, उसको 50% कर दे। कहाँ उसमें से रोक है? रामेश्वर जी कहते हैं कि मुख्य प्रधानमंत्री 200 करोड़ कोरोना का 3rd फेज के लिए भेजते हैं, एक बार 227 करोड़, तो बाबूलाल उसको 500 बार ट्वीट करके बताते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं बताया कि रामेश्वर उरांव का पैसा रखे हुए हैं, मोदी जी पैसा दे दो, कभी नहीं टैग किए मोदी जी को। हमने कहा कि कौन सा पैसा पड़ा हुआ भाई, उस पैसे की तो हमने बार बार कहा कि उनको वर्षभर बतानी चाहिए कि इस मद का क्या पैसा वहाँ बकाया है। जीएसटी का पैसा? अरे जीएसटी का कोई पैसा बकाया नहीं है, जैसे जैसे पैसा आता है, जैसे मिलता है, वैसे राज्यों को दिया जाता है। और जीएसटी का तो हर समय उस काउंसिल की बैठकें भी होती है, उसकी सारे कुछ फार्मूला तय है। तो ये बेकार की जो बातें करते रहते हैं, हम तो रोज़ देखते हैं 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ केंद्र के पास बकाया है, हमें देनी चाहिए। राज्य के वित्त मंत्री, राज्य सरकार, ये लोग सब चिल्लाते रहते हैं। हमने बार बार कहा कि भाई अब वर्षभर बताइए ना कौन सी का पैसा है, कब कब का पैसा, क्या पैसा बकाया है, तो कम से कम राज्य की जनता तो जानेगी ना, और हम लोग भी मदद करेंगे उस पैसा को दिलाने में। लेकिन बतावे तो कोई डिटेल्स, ये ऐसे ही ये बोलते रहते हैं। कांग्रेस बोल रही है ना कि बाबूलाल जी कम से कम सार्वजनिक रूप से आके माफ़ी मांगे कि भाई हम लोग महंगाई नहीं कम कर पाए, झूठ बोले थे आपसे, इसलिए माफ़ कर दीजिए। रोजगार बोले थे देने 2 करोड़ नहीं दे पाए, इसलिए माफ़ कर दीजिए। ऐसा करेंगे बाबूलाल जी तो हम लोग भी कुछ आग्रह करेंगे स्पीकर को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिलाने, नहीं तो सदस्यता खत्म होगा उनका। ख़त्म करे ना, तो हमको कहाँ दिक्कत है भाई, उसमें कौन भीख थोड़े मांग रहे हैं, उनसे थोड़े भीख मांग रहे हैं कि आप हमको दे दीजिए, हम कोई गिड़गिड़ा थोड़े रहे हैं उनसे। आपका पार्टी तो बार बार यही कर रहा है कि हमारा नेता को दो। कानूनी अधिकार है भाई, हमारी पार्टी जब विलय कर गई, इलेक्शन कमीशन ने उसको मान्यता दी, आप जबरदस्ती आप उसमें टांग अड़ा करके बैठे हुए हैं, तो बोलेगी ही पार्टी, क्यों नहीं बोलेगी, क्यों नहीं लड़ेगी? आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है कि भाई पता नहीं कि नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको लग रहा है तो लगे आपको। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो तो हम मांग करेंगे, वो तो डिमांड करेंगे ना। अब रही बात आपकी सदस्यता को समाप्त करने की, तो कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, कौन किसने आपको मना कर रखा है, आपके पास सारे अधिकार प्राप्त हैं। युवा को क्या कहिएगा, झारखंड में जिनका नौकरी हुआ उनका नौकरी गया, आप भी नौकरी नहीं दिए, हेमंत जी भी नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो वो तो आप भी ठग लिए उसको, वो भी हेमंत जी भी ठग लिया, ऐसा लग रहा है युवा को, दोनों तरफ से ठग आ गया। नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि पहले आपने देखा होगा जिन लोगों को नौकरी मिला था और कॉन्ट्रैक्ट पर उन लोगों की नौकरी को बढ़ा सकते थे, उसमें कहाँ दिक्कत था। लेकिन उन लोगों की नौकरी की
सीमा को बढ़ाने के बदले उन्होंने समाप्त किया और फिर से वैकेंसी निकाल करके बहाली करने की प्रक्रिया उन्होंने कई क्षेत्रों में शुरू की। भाई ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने वर्षों से काम किया, 5 साल 10 साल काम किया, तो एक तो उन्होंने एक्सपीरियंस भी उन्होंने हासिल कर लिया, तो स्वाभाविक रूप से उनका और एक्सटेंशन मिलना चाहिए। कई क्षेत्रों में, कई विभागों में ऐसे होता है, हर साल या 2 साल 3 साल में उनका सर्विस एक्सटेंशन पर चलते रहता है। लेकिन आप तो जानबूझ करके जो काम में लगे हुए उनको आप बेरोजगार कर रहे हैं, और बेरोजगार है उनको आप दौड़ा रहे हैं। जिन लोगों ने सारे पात्रता हासिल की है, सिर्फ उन लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर मिलना बाकी है, उन लोगों को भी आप नहीं दे रहे हैं। एक बात बताइए आप, कांग्रेस इसके लिए और जेएमएम आप रघुवर दास जी को जिम्मेदार ठहराती है कि ऐसा वो पेंच लगा के गए कि अपॉइंटमेंट हो जाता है, कोर्ट से नौकरी चला जाता है। कह रही है हमको कुछ तो समय मिलेगा। कोरोना काल में इतना हम लोग काम कर रहे हैं आम जनता के लिए, अभी प्राथमिकता जीवन है, जीविका हम देखेंगे, जो वादा किए हैं वो निभाएंगे। तो अभी तो आप लोग चुप रह सकते हैं ना, सरकार का साथ दे सकते हैं ना। बार बार हम लोग तो सरकार को साथ देने के लिए हम लोग बार बार कहे कि भाई रचनात्मक उसको साथ दें, लेकिन 17 महीना तो हो गया इस सरकार को बने हुए, ये 16 महीना हो गया। तो हम कहें कि भाई सरकार ये तो बतावे ना, इतना दिनों में कौन सा ऐसा काम ये सरकार ने की है जो एक एक करके लिख करके पॉइंट वाइज बतावे, चल करके देखते हैं क्या क्या काम इन्होंने किया है। काम तो कुछ करते नहीं है। अब बिना काम का ये भाषण झाड़ते रहते हैं, तो इनके बात को कौन सुनेगा। कुछ तो काम किए होते, बताते हैं कि भाई हमने इतना काम किया, हमने ये काम किया, तो कहीं कुछ काम क्या है इनके, बताओ। घर में कोरोना पे काबू पाना को आप काम नहीं मानते? हमने कहा कि कोरोना पर काबू पाना, लेकिन लेट से हुआ, कितना अफरा तफरी हुआ, और आज तो पूरे देश में ही कोरोना पर स्थिति नियंत्रण में आई है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड में नियंत्रण में आई है और बाकी राज्यों में नहीं है, ऐसा नहीं है। झारखंड तो बिल्कुल छोटा राज्य था, यहाँ संसाधनों की कमी नहीं थी, तब भी यहाँ पर अफरा तफरी हुआ है। जब पीक पॉइंट था उस समय तो यहाँ की जो मृत्यु दर थी देश के सभी राज्यों से कहीं अधिक थे उस समय। आप उसको देख लीजिए पूरे ग्राफ में। उसको वो ठीक कर सकते थे और बढ़िया कर सकते थे, लेकिन जो किया वो सबके ध्यान में है कि क्या कर रहे थे, क्या करते हैं इसमें। पहली बार खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दिए, उसके बाद जेपीएससी का भी ज्वाइनिंग लेटर दिए, कोर्ट से खारिज हो गया, वो अलग मैटर है। तो कह रहे हैं हमको तो जहाँ मौका मिल रहा है हम तो नियुक्ति के लिए कर ही रहे हैं, और घोषणा कर रखा है नियुक्ति वर्ष। हमें घोषणा तो इन्होंने बहुत कुछ किया था, किसानों के कर्जे माफ़ की बात किए थे, कर दिए। अरे कितना किसानों का कहाँ तक कर्जे माफ़ हुआ। अभी तो किसान लोग ऐसे ही सब जगह, हम लोग भी तो घूमते हैं सब जगह। तो ये ऐसे ही कई एक जो रोज़गार देने की, पेंशन देने की, कई चीज़ें बात की। अभी तो हम गए थे गिरिडीह गांव में थे हम 10-12 दिनों तक, क्षेत्र से कई लोग मिला, विकलांग मिला हमको। हमें लगता है कि एक का तो शायद पूर्जी मेरे जेब में ही था, पता नहीं हम छोड़ दिए कहीं की। आप देखेंगे कि वो आदमी लिख भी ठीक से नहीं सक रहा है, राजकुमार मंडल करके, आँख से विकलांग है। उसको पानी और बाकी की जो समस्या वो तो है ही। उन्होंने क्या कहा, 6 महीना से रुका हुआ है, विकलांग पैसा मिलना चाहिए। कहता है 6 महीना से रुका हुआ है, वो ठीक से वो भी लिख नहीं सकते, कागज़ हमको दिया हुआ है। तो जब विकलांगों को भी, जो वृद्धों को भी पेंशन ये समय पर ये सरकार नहीं दे पा रही है कोरोना के काल में, तो इससे अब क्या उम्मीद करेंगे भाई। आप सब मोर्चे पे फेल्योर बता रहे हैं हेमंत जी को, 17 महीना में कुछ नहीं किए। क्या काम किया भाई बताओ तो आपने। हम ही कह रहे हैं क्या कुछ काम तो वो गिना दे वो। हाँ, 17 महीना में एक काम जरूर किया, बालू को खूब लूट करवाया इन्होंने, कोयला के खूब लूट कराया, पत्थर के उन्होंने खूब लूट कराया। वो तो कह रहे हैं उनके प्रतिनिधि को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सब भाजपा के नेताओं का साहेबगंज और पाकुड़ में है क्रशर और माइंस, एक भी जेएमएम का नेता का नहीं है। तो कह रहे हैं जांच करावे ना। हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं है कि उसको जांच करने से किसने रोका है।
जमीन का भी आप उल्टा सीधा आरोप लगा दिए, करे कि एसडीओ कोर्ट से वो महिला केस हार चुकी है, ना हाई कोर्ट गई, ना लोअर कोर्ट गई, ना सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा पाएगी? तो बोले कागज भी तो एसडीओ कोर्ट में भी तो हार गई। एसडीओ कोर्ट में जबरदस्ती आप भरवाए, उनको चोरी डकैती अब जेल में आप उनको डाल दे रहे हैं। वैसे गरीबों का केस तो सरकार को लड़ना चाहिए, पैसे दे करके लड़ाई लड़नी चाहिए। जामताड़ा में भी एक मुस्लिम है, उसको हटा दिया, वहाँ धरना पर बैठे हुए हैं घर से। दुमका में भी ज़मीन है, वहाँ दलितों की ही ज़मीन है, जेएमएम के लोगों ने घेर करके रखा है और उस ज़मीन के लिए उन लोगों ने सबको लिखा है पत्र, कोई देखने वाला नहीं है। कोई भी थोड़ी सी आवाज़ उठाता है तो उन्हीं के ऊपर केस करके उनको ही तरह तरह के केस में जेल में डाल दे रही है। तो क्या बात करते हैं ये? आलमगीर साहब कह रहे हैं आप लोग पे कड़ाई हो रहा है तो इसलिए आप लोग पिलपिला गए हैं कि लूट हो रहा है, लूट हो रहा है। क्या हेमंत जी सरकार का अकाउंट हटा के अपना नंबर दे दिया है क्या? कह रहे कि पर्सनल राजस्व का बढ़ावा हो रहा है। बोल रहा है कोई उदाहरण नहीं है, सबसे ज्यादा केस हम लोग किए हैं इस बार। हमने कहा कि उनके तो सरकार के जो खुद विधायक है, उन्होंने विधानसभा तक में बाहर में भी कहा किस प्रकार से साहेबगंज में लूट हो रही है, और हम लोग कहें तो छोड़ दीजिए, उनके विधायक ने कहा कि पंकज मिश्रा सब कैसे पत्थल को लुटवा रहे हैं भाई। उसके बाद आप कह रहे हैं। थोड़े दिन पहले उनकी भाभी सीता सोरेन ने ट्वीट किया था डीसी के विरोध में, डीआईजी के विरोध में, कैसे पत्थल को लोग वहाँ से चोरी करवा रहे हैं। ये सारे तो ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। तो चलो हम लोगों की बात को नहीं मानते, कम से कम भाभी की बात तो मान लेते हैं। अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं सरकार। आपको एको को काम हेमंत जी का अच्छा नहीं लगा इतना दिन में? इसलिए तो पूछ रहे हैं हेमंत जी कुछ बतावे ना कि भाई क्या क्या काम किया है वो। ठीक है, बाबूलाल मरांडी का आप सुन लिए कि मेरा बात नहीं सुनिए, सीता जी का सुनिए, उनके अपने विधायक जी का सुनिए। और जितना वार्तालाप हुआ ये अभी तक ये नहीं कहे कि हाँ 2 करोड़ का नौकरी का वादा था, महंगाई का वादा था, वो गलती हो गया हम लोगों से। उस मुद्दे पे कुछ नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि राज्य सरकार बताए नियुक्ति वर्ष था, हर सबको नौकरी देने वाला था, एक्सटेंशन जिसका होना था उसको भी काहे नहीं किए, फ्रेश काहे कर रहे हैं? इस सब तो काम कर सकते थे कोरोना काल में। आप लोग जितना बेरोजगार हैं ना, आप लोगों को हम एक रोजगार देते हैं। ऐसे भी देश में अभी आटा का खपत कम है, डाटा का ज़्यादा है। मेरा सब चैनल को है ना पूरा सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। हम लोग हर आदमी से, जो सक्षम आदमी है उससे सवाल करते हैं नौकरी कौन देगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जिस दिन किसी सक्षम आदमी से भेंट होगा जो कह सके डंके की चोट पे कि हम इतने दिन में नौकरी देंगे, वो भी आपको सुनाएंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in